अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उस ये गालिब मिर्जा आपका दोस्त। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड, जिसे हम वक्फ बोर्ड भी बोलते हैं, उन्होंने जो नया सर्कुलर इशू किया है, जिसके हिसाब से अब जो वक्फ फंड है वो आपको 7% 7% देना है अपने इनकम के। तो कई सारे दोस्तों के बीच में ये कंफ्यूजन था, मुतवल्लिज के भी फोन आए थे कि सर ये बारे में क्लेरिफिकेशन दीजिए। दोस्तों ये वीडियो में मैं आपको क्विकली बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली ये सर्कुलर का मतलब क्या है, और 7% जो वक्फ फंड है वो हमारे टोटल इनकम पे लगेगा कि प्रॉफिट पे लगेगा, और प्रॉफिट पे अगर लगने वाला है तो वो कैलकुलेट करते वक्त किन चीजों को हमें माइनस करना है और किन चीजों को माइनस नहीं करना है। ठीक है, आइए दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि प्रॉफिट निकलता कैसे। देखिए आपको जो भी जो स्क्रीन पे दिख रहा है यहाँ पे, इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोला जाता है। हर वक्त को अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने एक कैलकुलेशन के लिए आपके लिए कुछ कैलकुलेट करके रखा है। सपोज कोई वक्फ है, उसे रेंट का इनकम आता है 1000 रुपया, बैंक में जो पैसा है उस पर इंटरेस्ट आया 200 रुपया, और डोनेशन आया 2000 रुपया, वो वक्फ का टोटल इनकम होगा 3200 रुपया। अब ये 3200 में से उनका खर्चा हुआ, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, सैलरी गया 1000 रुपया, ये हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, इतना कम किसी का होता नहीं है, एग्जाम्पल ले रहे हैं। और बाकी जो खर्चा है, फर्नीचर लिया, स्टेशनरी लिया, रिसीट बुक लिया, पोस्टल चार्जेस, टेलीफोन, वाटर चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब गया मान लीजिए 1000 रुपया। ठीक है, अगर उन्होंने कुछ कंस्ट्रक्शन किया होगा वो खर्चा जाएगा, कुछ लोन वगैरह दिया वो, चैरिटी के रिलेटेड कुछ खर्चा, स्कॉलरशिप, मेडिकल, वो मैरिज का, मिलाद, शबे मेराज, शबे बारात, शबे कद्र, मॉस्क और दरगाह का, मतलब मस्जिद और दरगाह का खर्चा। ठीक है, सब मिला के ये खर्चा हो गया 1000 रुपया। सो 3200 रुपये का मेरा इनकम है, और खर्चा मेरा हुआ है 1000 1000 1000 3000। तो अब मेरा जो सरप्लस आया है वो आया है 200 रुपया, मतलब जिसे हम आसान भाषा में कहें प्रॉफिट। वक्फ में प्रॉफिट होता नहीं, वैसे उसे सरप्लस बोला जाता है, लेकिन मैं समझने के लिए बोली भाषा में आपको बोल रहा हूँ कि मेरे पास जो सरप्लस बचा है वो बचा है 200 रुपया। अब जो मेरे को वक्फ का फंड देना है वो 3200 रुपये पे, यानी कि 3200 पे देना है कि 200 रुपये पे देना है, ये सबसे बड़ा सवाल। तो दोस्तों डिपार्टमेंट का कहना है कि आप जो आपका प्रॉफिट है उसके हिसाब से कैलकुलेट मत कीजिए, आपको प्रॉफिट पे ही 7% देना है। जो वफ का फंड देना है वो 7% देना है, प्रॉफिट के ऊपर ही देना है। लेकिन प्रॉफिट कैसे निकालना है वो हम बताएंगे, तो उसका कैलकुलेशन करके रखा हुआ है। देखिए वो कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये है फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला अलग से क्यों है, क्योंकि डिपार्टमेंट बोलता है कि सारे खर्चों को हम माइनस नहीं करेंगे। तो आइए अपना जो कैलकुलेशन है याद डालते हैं। तो अपन ने जो ग्रॉस इनकम डाला है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के हिसाब से, वो कितना है अपना 3200 रुपया, वो यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इसमें से क्या क्या एग्जाम्ट है वो माइनस करो। एग्जाम्ट इनकम में क्या क्या आता है, जो ग्रांट आ गई गवर्नमेंट की, इस तरह की जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी या मदद होती है वो पैसा माइनस हो जाता है। लेकिन सही बात तो ये है कि आधे से ज्यादा वक्फ को ये एप्लीकेबल ही नहीं है। जो छोटे छोटे वक्फ है, दरगाह है, मस्जिद है, कब्रस्तान है, उनको गवर्नमेंट से कोई मदद नहीं मिलती, तो वो छोड़ दीजिए आप। उसके बाद में जो लैंड रेवेन्यू यानी कि महसूल खाते को जो आपने टैक्स भरा है वो माइनस हो जाएगा, वो बहुत ही कम होता है। जो टोटल रिपेयर मेंटेनेंस है उसका 5%, मतलब 1 लाख रुपए अगर आपने रिपेयर मेंटेनेंस पे खर्चा किया है मस्जिद के, तो सिर्फ 5000 रुपये माइनस होगा। और तीसरा आइटम है एग्रीकल्चर लैंड का 20%। जो भी लैंड के रिलेटेड खर्चा किया, पहले तो आपके पास एग्रीकल्चर लैंड जिसे हम खेती बोलते हैं वो होनी चाहिए। अब खेती है तो आगे की बात है। जो मदरसा, मस्जिद, दरगाह, कब्रस्तान, इनके पास खेती एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, उनको ये तीसरा पॉइंट तो एप्लीकेबल भी नहीं है। लेकिन जिनके पास है उनको जितना खर्चा हुआ उसके 20% खर्चा माइनस होगा। तो ले दे के बात ये हो गई कि ये 3200 में से अगर मैं बात करूं तो 90% जो वक्फ है मोटा माटी, उन लोगों को कुछ भी माइनस नहीं होगा। तो 3200 रुपये उनका टोटल इनकम है, माइनस क्या होने वाला है दोस्तों, नील। और इनको जो वक्फ फंड देना है वो देना होगा 3200 रुपये का 7%। तो अब कई सारे दोस्तों का ये कंफ्यूजन है कि सर यहाँ पे अगर हम देखें तो वक्फ फंड तो इनकम का यानी कि प्रॉफिट का 7% देना है, लेकिन प्रॉफिट कैसे निकालना है ये फॉर्मूला आपको सेक्शन 72 में दिया गया है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। और जब भी हमारे कोई भाई वक्फ बोर्ड के अंदर रिपोर्ट सबमिट करने के लिए जाते तो उन्हें तब पता चलता है कि हमें तो पैसा जो है वो प्रॉफिट के ऊपर देना है 7%, लेकिन प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो डिपार्टमेंट का सेक्शन 72 के हिसाब से कैलकुलेट करना है। अब इसमें
कई लोग बोलते हैं कि बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है। ये बात आप समझिए, डिपार्टमेंट को भी खर्चा अपना मीटअप करना होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होती है, और ये जो सारे प्रोसीजर पॉलिसीज है ये गवर्नमेंट बनाता है, डिपार्टमेंट खुद नहीं बनाता। इसलिए हमें इसके अंदर सबसे पहले तो अपना जो ऑडिट है वो कराना चाहिए, और अपना जो सही इनकम है वक्फ में वही बताना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा जो है आपको ये बात की फिक्र लेनी है कि भी हमारा ऑडिट रिपोर्ट टाइम टू टाइम सबमिट हो, जिसकी वजह से आपके ऊपर बाकी कॉन्सिक्वेंशियल एक्शन जो है वो ना हो। आई होप कि आप सबको ये समझ में आ गया है कि कैलकुलेशन कैसे करना है। तो सम अप लास्ट में वापस बता दूं, कैलकुलेशन करते वक्त हमें प्रॉफिट का ही 7% देना है, लेकिन प्रॉफिट कैसे निकलेगा ये डिपार्टमेंट के फॉर्मूले से जाना है। और अगर वो फॉर्मूले से हम जाते हैं तो 90% यही होगा कि जो टोटल इनकम है अपना, टोटल इनकम उसी का हम 7% दे रहे, माइनस कुछ बहुत ज्यादा नहीं होगा। ठीक है। आई होप इस वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो। अगर आपके कुछ सवाल हो तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।